everyone, I am Chandrika, working as legal executive in Harera Gurugram. Today I am going to deal with the topic revocation of registration, which is dealt under section 7 of RERA Act. So let's start with the topic. सेक्शन 5 जो है इसमें अथॉरिटी ग्रांट करती है रजिस्ट्रेशन, 6 में एक्सटेंशन की बात है, और जो आगे फर्दर है 7 जिससे मैं डील करने वाली हूँ वो बात कर रहा है रेवोकेशन की। तो रेवोकेशन का मतलब क्या होता है? रेवोकेशन का मतलब होता है कैंसिल करना। तो पहली चीज़ जो स्टार्ट होती है वो इस तरीके से कि कौन करता है, क्या क्या उसमें कंडीशंस हैं, पूरा फर्दर उसके बाद क्या होता है, ये सारा हम इस सेक्शन में डील करने वाले हैं। तो जो अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी किस बेसिस पे करेगी? अथॉरिटी में ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लेंट या फिर सुओ मोटो की खुद से भी वो एक्शन ले सकती है, या फिर किसी ने रिकमेंडेशन दिया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है प्रोजेक्ट का वो रिवोक कर दिया जाए। इफ़ द प्रोमोटर कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है जो कि अगेंस्ट है कि आपको ये नहीं करनी है, तो क्या क्या कंडीशंस है हम वो देखने वाले हैं। पहली चीज़ ये कि कुछ एक्ट में लिखा है करने के लिए और वो रिक्वायर्ड है करने के लिए एक्ट में, रूल्स में, रेगुलेशंस में, और वो उसके पार्ट में डिफ़ॉल्ट है, ही इज़ नॉट डूइंग दैट। और दूसरी चीज़ ये कि अगर वो वायलेट कर रहा है कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि किसी अप्रूवल में थी और उसके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने बोला था कि ये सब चीज़ें आपको करनी है तभी आपको अप्रूवल दिया गया है, बट वो चीज़ वायलेट कर रहा है, तो ये भी एक उसका ग्राउंड बन सकता है कि उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो रिवोक कर दिया जाए। तीसरी चीज़ ये कि अगर वो किसी अनफेयर प्रैक्टिस या इरेगुलरिटीज़ में मतलब काम कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ें कर रहा है, इसमें इन्वॉल्व है, तो भी उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो रिवोक कर दिया जाएगा। तो जो टर्म है अनफेयर प्रैक्टिस, इसका मतलब क्या है? इसकी एक्सप्लेनेशन में इसका मतलब भी डिफाइन किया गया है कि कोई भी अनफेयर प्रैक्टिस वो है फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग द सेल और डेवलपमेंट ऑफ एनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट or adopts any unfair method or unfair or deceptive practice including any of the following practices। तो उसमें कुछ practices हैं, अगर वो promoter करता है तो उसे माना जाता है कि वो unfair practice कर रहा है। तो इसमें पहली चीज़ जो है उसमें ये है कि practice of making any statement whether in writing or visible representation, जिसमें वो क्या क्या कर रहा है। पहली चीज़ कि falsely represent that the services are a particular स्टैंडर्ड और ग्रेड की, इस स्टैंडर्ड या इस ग्रेड की हम सर्विसेज कर रहे हैं, जबकि वो ऐसा नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़, इफ़ ही रिप्रेजेंट्स दैट द प्रोमोटर हैज़ अप्रूवल और एफिलिएशन फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विच ही डज नॉट हैव, कि उसके पास ऐसी कोई अप्रूवल नहीं थी बट ही इज़ फॉल्सली रिप्रेजेंटिंग कि उसके पास अप्रूवल थी, ये भी एक अनफेयर प्रैक्टिस है। तीसरी चीज़, इफ़ ही मेक्स अ फॉल्स और मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन कंसर्निंग द सर्विसेज, वो कह रहा है कि ऐसी ऐसी सर्विस है बट जबकि वो फॉल्सली या फिर मिसलीड कर रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। दूसरी चीज़, इफ़ द प्रोमोटर परमिट्स द पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट और प्रोस्पेक्टस वेदर इट इज़ इन न्यूज़पेपर और अदरवाइज ऑफ सर्विसेज दैट आर नॉट बीइंग ऑफर्ड, कोई ऐसी चीज़ वो पब्लिश कर रहा है किसी एडवर्टीजमेंट के थ्रू, किसी न्यूज़पेपर में या कैसे भी, जो वो ऑफर ही नहीं कर रहा है वो उसको पब्लिश कर रहा है, तो ये भी एक अनफेयर प्रैक्टिस है। और जो हम अभी कंडीशंस कर रहे थे कि जिसके बेसिस पे उसका रेवोकेशन हो सकता है रजिस्ट्रेशन का, उसमें एक और चीज़ ये है कि अगर प्रोमोटर इंडल्ज कर रहा है किसी फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस में। तो ये तो बात हो गई कि अगर कोई भी चीज़ मतलब वो ऐसी ऐसी क्या क्या चीज़ें करता है जिसके बेसिस पे उसका रेवोकेशन हो सकता है। अब बात करते हैं कि ठीक है उसका रेवोकेशन की बात हो रही है, बट हम कम से कम उसको कोई चीज़ ऐसी मतलब नोटिस भी तो देंगे, तो उसको 30 डेज़ का नोटिस दिया जाता है जिसमें उसके सारे ग्राउंड्स लिखे होते हैं कि व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कि हम उसका ये जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल कर रहे हैं, हम रिवोक कर रहे हैं। और उसमें अगर उसने कोई भी ऐसा कॉज शो किया है कि मत करो ये, तो हम उसको भी कंसिडर करेंगे, उस चीज़ को भी हम स्टेट करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि भाई ठीक है रिवोक करना है, बट जो अलॉटीज़ का इंटरेस्ट है अगर वो उधर ख़राब हो रहा है, क्योंकि उनका तो कोई फॉल्ट नहीं है, वो तो किसी डिफ़ॉल्ट में नहीं है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जो अथॉरिटी है वो इंस्टेड ऑफ रिवोकिंग द रजिस्ट्रेशन वो क्या करेगी कि ठीक है काम चलने दो, कि ठीक है इसका रजिस्ट्रेशन हो चलेगा, उसको हम ख़त्म नहीं करेंगे, बट कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस लगाएंगे जो मतलब बाइंडिंग होगी प्रोमोटर को कि आपको वो फॉलो कर रही है, वो टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी बाइंडिंग है, वो आप फॉलो करिए, तभी आपका रजिस्ट्रेशन भी रहेगा और आपका काम भी होगा। और ये सोलली बेसिस फॉर द पर्पस ऑफ दिस, ये कि क्या हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इंटरेस्ट जो है अलॉटीज़ का प्रोटेक्ट करना है। फिर आती है बात कि रेवोकेशन हो गया है, अब अथॉरिटी और क्या क्या इशू कर सकती है, डायरेक्शंस क्या क्या वो चीज़ें कर सकती है इससे रिलेटेड। तो क्या करेगी, वो डिबार कर देगी प्रोमोटर को कि वो अपनी वेबसाइट जो है वो एक्सेस ना करे जो कि एक मतलब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। दूसरी चीज़, उसका वो नाम और फोटोग्राफ भी
जो है डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट में डालेगी और डिस्प्ले कर देगी उसकी फ़ोटो को कि हाँ भाई ठीक है, ये ऐसा ऐसा इंसान है और इसने मतलब इसका रेवोकेशन जो है रिवोक कर दिया गया है। साथ के साथ जो आसपास के स्टेट्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है स्टेट्स की या यूटीज़ की, उसको भी इन्फॉर्म करेगी कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है इट हैज़ बीन रेवोक्ड बाय द अथॉरिटी। फिर इससे नेक्स्ट फर्दर बात यह है कि हाँ, अथॉरिटी शैल फैसिलिटेट द रिमेनिंग डेवलपमेंट वर्क्स टू बी कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8। सेक्शन 8 में बोला गया है कि ऑब्लिगेशन है कि ठीक है, आप अलॉटीज़ के इंटरेस्ट को भी देखिए और अगर फर्दर काम चलना चाहिए तो उसको फैसिलिटेट करेगी अथॉरिटी। तीसरी बात, अब भाई जहाँ पे काम चल रहा है प्रोजेक्ट का जिसका भी, तो उसका कोई बैंक अकाउंट भी तो होगा, उसके फंड्स भी तो होंगे। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि उस बैंक को डायरेक्ट कर सकते हैं, अथॉरिटी बैंक को डायरेक्ट कर सकती है कि आप ना इसका अकाउंट फ्रीज कर दीजिए, या फिर अगर उसका काम चल रहा है, उसका काम रिमेनिंग डेवलपमेंट हो रही है, तो डी-फ्रीज के लिए भी हम इसकी जो है इशू कर सकते हैं डायरेक्शंस। और ओवरऑल जो नेक्स्ट वाली है, जो लास्ट है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक और द इंटरेस्ट ऑफ अलॉटीज़, कि ठीक है कोई भी नेसेसरी मतलब है, कोई एक्शंस लेना ज़रूरी है, तो ऐसे में कोई भी इशू कर सकता है डायरेक्शंस। दैट्स इट, थैंक यू।